देव ऋषि खुशी खुशी इमली के करने लगे। उन्होंने गिरिराज से पूछा, भाई सत्संग की महिमा क्या है, कृपया करके मुझे बताइए, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। नारद जी का प्रश्न सुनते ही गिरगिट पेड़ के नीचे गिरा, पेड़ भी गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए, समाप्त हो गया। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ, डर कर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह के सुनाया। भगवान फिर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहते अच्छा 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 वाह भी वाह वाह। वो कहते हैं भगवान आप अच्छा अच्छा वाह वाह कह रहे हैं, मेरे तो प्राण निकल गए। कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। कहता हाँ, अरे अब तो अब फिर मैं क्या करूँ। कहते जाओ थोड़ी देर बाद श्रीनगर के शेठ के घर जाओ, वहाँ पर तोता पिंजरे में दिखेगा, वह भी सत्संग की महिमा जानता है, उससे पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते को वही सवाल उत्कीर्ण मंत्र निष्कीर्ण शापोद्वार किया और तोते की भाषा बोलने लगे। अब हम जो आपको रोग कैसे बताते हैं, उत्कीर्ण निष्कीर्ण बोलते हैं, तो भगवान आपके रोग बताने लगते हैं, हमें नहीं पता, वो उस समय भाषा से बोलने लगता है, हम बोलने लगते हैं पर वो हमारे नहीं होते। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए, तोते से वही सवाल पूछा, मगर देव ऋषि के देखते ही उसने आंखें मूंद ली और कहते देव ऋषि मेरे साथ आ गया और वह प्रणाम नहीं कर पाया तुझे। देव ऋषि नहीं, ऋषि भी आ गए, और देव ऋषि और महर्षि और ब्रह्म ऋषि, इनको तो भूल के भी बोलना नहीं चाहिए। और मेरे सामने खड़े हैं और मैं निकृष्ट आदमी, मैं इनको प्रणाम नहीं किया मैंने। कहते देव ऋषि आ गए, ब्रह्म ऋषि आ गए, देवी देवता चकरा जाते। अरे वहां चले गए भगवान, जब राम भिल्ली के गए, कहते अरे भिल्ली के पास भगवान चले गए। सारी देवी देवता में हाहाकार मच गया। जैसे राष्ट्रपति जी नरेंद्र मोदी जी किसी झोपड़ी में चले गए तो हाहाकार, अरे नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति वहां चले गए, वो तो एक धरती के एक ब्रह्मांड के स्वामी चले गए, राम कृष्ण। जब भगवान कृष्ण राधा के साथ जाते थे तो देवी देवता कहते ये है क्या बंदा, एक बरसाना की लड़की है, सारी दुनिया को भगवान चला रहा है, अपनी उंगली से भगवान कृष्ण चला रहे हैं सारी दुनिया को, सूरज को, चंद्रमा, तारों को चला रहे हैं, और ये एक बरसाने की लड़की उंगली पे नचा रही है कृष्ण भगवान को, और वो नचे जा रहे हैं, उसके प्रेम में पागल हुए पड़े हैं, मेरी राधा राधा राधा। कहते ये बंदा क्या है, कौन इसे परमात्मा बोलेगा, कौन इसे साधु संत बोलेगा, राधा राधा राधा। तू मेरी राधा कहाँ चली गई, और भगवान रो रहे सीता के लिए, है मेरी सीता कहाँ चली गई। शिव जी भगवान पार्वती के, है मेरी पार्वती कहाँ चली गई। उसको अपने कंधे पे बैठाया है और फेंक रहे उनके अंगों को। वो कह गए ये क्या हिंदू धर्म है, ये क्या है हिंदू धर्म, ये पागल है सारे। कहते भैया हमें नहीं होता पागल बोल का, तुम ही जानो, है हिंदू धर्म। ये हिंदू धर्म की बेम है, सनातन हिंदू धर्म की बेम है, आदिकाल से जो चला रहा है। अरे क्या बोल रहा था मैं भैया, उससे पूछ रहा ना, कुछ मैं ऐसे बोल देता हूँ जो इसका भाव समझाने के लिए बोलना पड़ता है, वरना आप समझोगे नहीं, कथा पढ़ लोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसे पूछ रहे ना, नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते को वही सवाल पूछने लगे। सुनते ही देखते अद्भुत उसके प्राण फिर उड़ गए। जिस पेड़ के बैठा था वो पेड़ उड़ गया, आंधी तूफान आई खतरनाक, और पेड़ भी उड़ गया, कहां से कहां, तोता जीवन पे पड़ा रहा। नारद जी घबरा गए, सारे इतना अंधकार आ गया, पेड़ उड़ गए, ये तोता हिला नहीं, तोता वही खड़ा है, पेड़ उड़ गया, नीचे ऊपर सब पेड़, नीचे ऊपर सारा ही पेड़ टूट के उड़ गया, तोता उसी जगह पेड़ पे अटका रहा, किसी के ऊपर अटका नहीं है, किसी टहनी नहीं थी वहां
तैरी नहीं थी, पेड़ नहीं था, फल नहीं थे, फूल नहीं थे, तोता वही का वही खड़ा रहा। सिद्धार्थ कहता अद्भुत है ये। कहते ये क्या? कहते अभी तू सत्संग करने लगा है, तूने विनम्रता से आया है, भक्ति भाव से आया है, इसलिए मेरा सत्संग चालू हो गया है। हिल्ला मत, बोल मैं सकता नहीं। ये तोते की वारी में भगवान नारद बोल रहे हैं, तू जैसी सत्संग करेगा वैसे होगा। कहते हैं तू जिसके साथ रहेगा वैसा होगा ना। स्त्री के साथ रहेगा इसी बन जाएगा, विवाह के साथ रहेगा विवाही बन जाएगा, चोरों के साथ रहेगा चोर बन जाएगा, गुड्डों के साथ गुड्डा बन जाएगा। सच्चा प्रेमी तू बनना है, भक्ति को जानना चाहता है, सत्संग जानना चाहता है, तो संतों का निंदा कर, संतों का संत कर, उनको दंडवत प्रणाम कर, गिर जा उनके चरणों में। गीता में भगवान कहते हैं 18वें रहेगा 6 श्लोक, तू कितना पापी हत्यारा है, बस तू मेरी शरण में एक बार आ जा, गिर जा। सर्व धर्मान परित्यज्य जय जय, सब कुछ छोड़ के, पत्नी बच्चे ये वो, माता पिता बहन भाई परिवार, मेरा घर मेरा परिवार, अरे इसको छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा टोटल। तुम्हारे में कोई पाप नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तुम जिसके साथ रहते हो वैसे बने पड़े हो, कुत्ते के साथ कुत्ता, शेर के साथ शेर। सत्यों का संग, सत्यों का सत्संग महाकल्याणकारी है। सत्संग पर बोल के नहीं आता, जैसे शक्ति वैसे गति। अच्छे आचरण के साथ यदि बुद्धि भी निर्मल हो तो सत्संग के प्रभाव से शक्ति शुद्ध जागृत हो जाती है, जगती है अंदर से, बोले से नहीं आती। फिर भला भगवान में, और भक्त भगवान में लीन होकर भगवान बन जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? कहता है फिर दैवे पाश्रय चलता है। फिर आगे कथा बड़ी लंबी है, ये मैं आपको जो अगला सभा के वहाँ बताऊंगा। पूरी रात हो जाएगी और मुझे पाठ भी करना है, मेरा व्रत भी है आज विशेष, और व्रत की महिमा भी बनानी है आपको। नारद की उत्पत्ति कैसे हुई, नारद को ब्रह्मा का, नारद का श्राप, और क्या अद्भुत ग्रंथ है ये। कैसे तुम रोगों को हटाओगे, कैसे जानोगे। अवश्य अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विषम विष का भक्षण करेगा। कौन पागल स्त्री को पीछे भागेगा। कृष्ण भगवान के चरणों को छोड़ के, गुरु को चरणों के छोड़ के, राम को चरणों में छोड़ के, दुर्गा माँ के चरणों को छोड़ के, कौन कुत्ता आदमी स्त्री पुरुषों के चक्कर में पड़ेगा, झूठ में पड़ेगा, धन में पड़ेगा, काप में पड़ेगा, क्रोध में पड़ेगा, अहंकार में पड़ेगा। विषय तो सोपर के समान नश्वर है, पृथ्वी नश्वर है, तुच्छ है, मिथ्या है, विनाशकारी है। ये आदमी सत्संग क्यों नहीं करते? कहते फिर जाने कैसे? फिर उसने कहा लोही मर गया। फिर भगवान ने कई जगह उसके टेस्ट लिए, करते करते मोटी मोटी समझा दे तो बड़ी अच्छी कथा है, सुनना आराम से। इसका सारी सच्ची बात है। हम गुरु के पास जाते थे, बोलते थोड़ी थे, एकदम गुरु उड़ा देता था, एकदम देखते ही बात नहीं होती थी। गुरु जी ने एक बार बोला अरे ये धन्वंतरी है, धन्वंतरी बन गया। एक बार जिस नाम ध्याया, नाग पास निकट न आया। फिर वो बना, फिर एक राजा आया, तो राजा के पास गया, बड़े 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 टेस्ट लेने के बाद फिर कहता यार तू यार मुझे समझा ही नहीं। कहता क्या? कहता मैं ही तो गिरगिट था, मैं ही तोता था, मैं फिर सांप बना, सूर बना, मछली बना, शेर बना, तेरे दर्शन से बना, क्योंकि तू मैं ऋषि है। मैं ऋषि, ब्रह्म ऋषि, और माँ ब्रह्म ऋषि के जो चरण में दंडवत प्रणाम कर देता है, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। वो जरा भर के चक्कर से पार हो जाता है 1 मिनट के अंदर ही।
रोग कट जाते हैं, उसको दंडवत प्रणाम कर देता है। तो हमने तुझे दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करते मैं मर गया। मैं जितना भी रह सकता था 100 साल 200 साल, लेकिन मैं परमात्मा के रूप में आ गया और मैं राजा बन गया। राजा बन गया वो सत्संगी बना। और आज तेरी दर्शनों से, जैसे राजा बड़ा था, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा वीर था, पूरी पृथ्वी को उसने जीता हुआ था, महा अमीर था। ये भारत अमेरिका कनाडा नहीं, पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को उसने जीता हुआ था। था धन। फिर उसको सत्संग सुनाया। कभी मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा, आपने बोलना नहीं, कभी आप आ जाना कि गुरु जी में सत्संग की महिमा बताओ, ये सत्संग की महिमा। फिर आपकी समझ में आएगी, बोले से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बोलने से भगवान का तो आता ही नहीं है।